अभी जो सर कह रहे थे ना, आप सोचिए जरा एक देश की हालत, इसको बड़ा सीरियसली गौर करें। मैं जानता हूं हम लोग, हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी देखते हैं। पाकिस्तान में सूबे कितने हैं? सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, वो 40% है पाकिस्तान का, लैंड मास का 40% है बलूचिस्तान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा है, केपीके जिसको ये कहते हैं। एक बड़ा सूबा इनका सिंध है, सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब है, और ये पांचवा मान लीजिए जो इन्होंने इलीगली कब्जा किया हुआ है पीओके का, गिलगित बाल्टिस्तान का, उसको एक यूनिट ऑफ मान लीजिए। अगर बलूचिस्तान कहता है, वहां के लोग खुद कहते हैं रात के 8 बजे के बाद बलूचिस्तान आजाद है। अंधेरे के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का कानून नहीं चलता, वैसे भी नहीं, वो कहते हैं वैसे भी 80% बलूचिस्तान में नहीं चलता, और अंधेरे के बाद तो कहीं भी नहीं चलता, केवल क्वेटा जो राजधानी है उसके आसपास। खैबर पख्तूनख्वा का मोस्टली जो पूरा ट्राइबल पहाड़ी इलाका है वो आजाद ही है, वो लगभग आजाद है। अफगानिस्तान के लोग अपनी मर्जी से वहां आते हैं, अपनी मर्जी से वापस जाते हैं। वो अफगानिस्तान उसको देख बचा है इनके पास सिंध और ये, और पीओके में ये कुछ वो जो इलीगली जो है वहां पे जो भी करते हो। बाकी एक पंजाब को छोड़ के सिंध वाले भी जो है, सिंध इनकी पास है नहीं, वो बिलावल भुट्टो की पार्टी के पास है, वो जीतते हैं वहां पर। वहां इमरान खान बहुत मजबूत हो गया है। पंजाब चला रहा है सरकार, केवल पंजाब सरकार, पूरा सेना में सरकार में पैसा सब पंजाब के हाथ में। और यही कारण रहा कि जो असंतोष पाकिस्तान के अंदर उभर रहा है कि सब कुछ पंजाब लेकर चला जाता है, सारे साधन संसाधन सब पंजाब के लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज जो शरीफ साहब ने जो कहा है कि भाई हम लड़ेंगे, तो अभी तो वो क्या ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले नहीं है क्या? अभी तक दर्द ताजा है। हालांकि ठीक है, भारत ने जो कहा 65 साल बाद, और जो भारत सरकार को बहुत पहले करना था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि 65 साल बाद सिंधु जल समझौता को रद्द किया, फिलहाल उसको स्थगित कर दिया है। और पाकिस्तान की तो 80% जो खेती है वो सिंधु जल के कारण होती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये जल नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की स्थिति दिन पे दिन खराब होने वाली है। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के हक का पानी रोकेंगे, हमने कहा हम अपने हक का पानी नहीं देंगे, बस यही कहा है भारत ने, और कुछ नहीं कहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जितना पाकिस्तान उनके पास है उसी पे तो काम करेंगे। मैं सर एक फैक्चुअल चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे योगी जी का बयान याद आ गया जब मैं इनकी स्टेट्स गिन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने जो हिस्से उस वक्त पाकिस्तान की मांग करने वालों ने नहीं भी मांगे थे वो भी दे दिए, उसमें उन्होंने सिंध इंक्लूड किया, और सिंध को उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम बहुल भी नहीं था। ये फैक्चुअली बात ठीक है? फैक्चुअली बहुत करेक्ट है। दूसरी बात, आपका आसाम भी जो है, आसाम भी नेहरू जिन्ना को देने के लिए तैयार थे। तो आसाम के जो वारदोली जी थे, जो पहला मुख्यमंत्री वारदोलाई, वो सत्याग्रह पर बैठे और उनका साथ गांधी जी ने दिया। दूसरा, बंगाल का हिस्सा, यदि आप ओवरऑल बंगाल देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी था बंगाल का। जो हिस्सा चला गया वहां पर 2 प्रकार के रेजोल्यूशन पास हुए। जो ईस्ट बंगाल का था प्रोविंसेस, वहां पर अलग पास, और हिंदुओं ने भारत में रहने के लिए, और मुसलमानों ने जो ये किया था वो पाकिस्तान जाने के लिए किया था। तो ये बात तो योगी जी की सही है। और दूसरी बात, एक और चीज जानना चाहिए, बलूचिस्तान जो है, 13 ऐसे प्रोविंस थे। हम भारत में कहते हैं ना कि 565 देसी रियासतों का सरदार पटेल जी ने ये किया, विलयन किया। तो पाकिस्तान में विलयन नहीं हुआ, उसको पाकिस्तान ने फोर्सफुली एनेक्स किया, जिसमें सिंध भी था, जिसमें बलूचिस्तान भी है। तो बलूचिस्तान जो आप देख रहे हैं आज भी कहता है कि हम ऑक्युपाइड लैंड है, हमको ऑक्युपाई किए हो तुम, हमको स्वतंत्रता, हम इस बंटवारे के हिस्से नहीं। स्वतंत्रता भी उसको, अभी उसने आजादी अपना डिक्लेयर ही कर दिया, इंडिपेंडेंस, मतलब उनके लोगों ने। मुझे लगता है कि जो मिसाइल जो दी जानी चाहिए, पता नहीं भारत सरकार दे रही है या नहीं दे रही है। जैसे वो होता है ना स्टिंगर मिसाइल टाइप का चीजें, उनको ना मालूम लोग बहुत कुछ करते हैं दुनिया में।